Good morning, students. Today we shall discuss about subrings. In last video we discussed about rings and fields. Today we will study subrings. If R is a ring under two binary composition and S is a non-empty subset of R such that S itself is a ring under the same binary operation, then S is called subring of R. मीन्स अगर R रिंग है, S उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो अगर अपने आप में रिंग फॉर्म करता है तो एस को हम बोल देंगे एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। जैसे हमने ग्रुप में सब ग्रुप किया था, सेम रिंग में क्या करेंगे हम, सब रिंग। फॉर एग्जाम्पल जेड इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन में जो जेड है वो क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसकी क्या है, सब रिंग। इसी तरह क्यू इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग रियल नंबर, क्योंकि ये दोनों आपस में रिंग है और ये इनके सबसेट भी है तो ये क्या होगी, इनकी सबरिंग। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। 0 and R are always subring of the ring R and are called improper subring of R. Other subrings, if any, are called proper subrings of R. ठीक है। Now, some results on subrings. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of the ring R to be a subring of R are AB belongs to S implies A minus B belongs to S. एंड ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। मीन्स क्या शो कर रहे हैं हम इसमें, अगर हमें किसी भी सबसेट को उस रिंग की सब रिंग दिखाना है तो वो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये दो प्रॉपर्टी भी प्रूव कर देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, तो हमारा काम चल जाएगा। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम फर्स्ट, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। कंडीशन आर नेसेसरी। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एस इज ए सबरिंग ऑफ आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। देन सिंस एस इज सबरिंग तो सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा। अब माइनस बी भी एस को बिलोंग कर रहा है, ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी क्लोजर प्रॉपर्टी से किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में। सिमिलरली ए इंटू बी भी किसको बिलोंग कर जाएगा, एस को, क्योंकि एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 10 की 10 प्रॉपर्टी है तो मल्टीप्लीकेशन वाली भी है। Hence AB belongs to S implies A minus B belongs to S and AB belongs to S। ये तो नेसेसरी है ही है। अब हम करते हैं कंडीशन इज आर सफिशिएंट। भी ये कंडीशन सफिशिएंट है, अगर हम ये भी प्रूव कर दे तो काम चल जाएगा। उसके लिए लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R सच दैट A माइनस बी बिलोंग्स टू S और A इंटू बी बिलोंग्स टू S। अब हम ये दिखाएंगे कि ये S है वो R की सबरिंग है, मीन्स 10 की 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। नाउ सिंस ए बिलोंग्स टू एस, ए कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने एस का, अब ए एस को बिलोंग कर रहा है तो ए बी एस को बिलोंग करेगा, तो ए माइनस ए बी एस को बिलोंग करेगा बाय दिस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब 0 किसको बिलोंग कर गया, एस को। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। सिमिलरली ए एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 0 भी एस को बिलोंग कर रहा है, तो 0 माइनस ए किसको बिलोंग करेगा, माइनस ए को। 0 माइनस ए किसको बिलोंग करेगा, एस को, यानी कि माइनस ए भी किसको बिलोंग कर गया, एस को। इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया हमारे पास। नाउ अब ए एस को बिलोंग कर रहा है और इनवर्स एलिमेंट तो कर ही रहे हैं, माइनस बी बिलोंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि अगर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे तो उनकी सब्ट्रैक्शन बिलोंग कर रही है इसमें, तो ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड हो गई। ठीक है, नाउ as S is a subset of R, therefore associativity और commutativity also hold in S because they hold in R। क्योंकि S में जितने भी एलिमेंट है सारे R के एलिमेंट है, R के एलिमेंट है तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर R में होल्ड कर रही है तो S में तो होल्ड करी जाएगी। नाउ S is closed with respect to multiplication, ये तो गिवन है ही। नाउ as S is a subset of R, associativity of multiplication and distributive law also hold as they hold in R। Therefore 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी हमारी, इसका मतलब S इज ए सबरिंग ऑफ R। ठीक है, तो आगे से अगर हमें किसी भी सबसेट को R की सबरिंग दिखाना है तो बस दो एलिमेंट लेके चलेंगे, A माइनस बी उसमें बिलोंग दिखा देंगे, A इंटू बी उसमें बिलोंग दिखा देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। लेट अस नेक्स्ट थ्योरम इज the necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of the ring to be a subring of R are S plus minus S is equal to S और एस एस इज कंटेन्ड इन एस। वैसे वही है सेम, हमने करा था ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे उन एलिमेंट्स की बजाय हमारा सेट की फॉर्म में आ रहा है, एस प्लस माइनस एस इज इक्वल टू एस
और एस एस इज कंटेन इन एस। उसके लिए देखो क्या करेंगे, सेम है बिल्कुल जैसे हमने लास्ट उसमें किया, बिल्कुल सेम पैटर्न है। सबसे पहले हम मान लेते हैं एस इज सब रिंग ऑफ आर। तो अब हमें दिखाना क्या है, एस प्लस माइनस एस इज इक्वल टू एस। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे, फिर एस का एलिमेंट लेके चलेंगे, उसको इसमें दिखा देंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस प्लस माइनस एस। अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तो एक्स किस टाइप का होगा, ए प्लस इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, माइनस बी टाइप का। तो एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। और ए माइनस बी किसको बिलोंग करेगा, एस को, क्योंकि एस क्या गिवन है, रिंग। तो लास्ट थ्योरम से तो इसका मतलब एस प्लस माइनस एस का एलिमेंट लेके चले, वो किस में आ गया, एस में। तो एस प्लस माइनस एस किस में कंटेन कर रहा है, एस में। अब नाउ लेट, अब हम एस का एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू एस। देन वाई को मैं लिख सकती हूँ वाई प्लस जीरो, वाई प्लस माइनस जीरो। इसका मतलब वाई किसको बिलोंग कर गया, एस प्लस माइनस एस को। तो इसका मतलब एस कंटेन हो गया एस प्लस माइनस एस में। ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो गया, दोनों इक्वल। नाउ सिमिलरली हम सेकंड पार्ट दिखा देंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एस एस बी आर्बिट्रेरी। देन एक्स किस फॉर्म का होगा, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, यानी कि ए इंटू बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस। नाउ सिंस एस रिंग है तो वो क्लोज भी होगा, तो ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी एस को बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब एक्स एस एस का लिया था और एक्स किसका एलिमेंट आ गया, एस का। तो इसका मतलब एस एस इज कंटेन इन एस। ठीक है, ये हमें शो करना था। ठीक है, नाउ कंडीशंस आर सफिशिएंट। उसके लिए लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर सच दैट एस प्लस माइनस एस इज इक्वल टू एस और एस एस इज कंटेन इन एस। तो हमें दिखाना क्या है, एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। उसके लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू एस। देन ए प्लस माइनस बी किसको बिलोंग करेगा, एस प्लस माइनस एस को। और एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल है, कंडीशन 1 से एस के। तो ए माइनस बी किसको बिलोंग कर गया, एस को। सिमिलरली सिंस एस एस इज कंटेन इन बी और ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए बी किसको बिलोंग करेगा, एस को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। देयरफॉर ए माइनस बी बी एस को बिलोंग कर गया और ए इंटू बी बी एस को बिलोंग कर गया। तो लास्ट थ्योरम से हमारा एस क्या हो जाएगा, सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, नाउ we do some examples. Prove that set of integers is a subring of rational number. अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में बताया था ना कि जो z है वो क्या होगी, सब रिंग है। प्रूव करते हैं, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर एंड क्या बी द रिंग ऑफ रैशनल। तो देयरफॉर z इज सबसेट ऑफ r, क्योंकि सबसेट तो है ही, क्योंकि इंटीजर है सारे, रैशनल के अंदर तो कंटेन है ही है। ठीक है, उसके बाद लेट जीरो बिलोंग्स टू z। तो जेड जीरो तो जेड को बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि इंटीजर में तो जेड नॉन एम्प्टी है। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दो एलिमेंट ले लिए हमने, तो ए माइनस बी करेंगे। अगर दो इंटीजर को माइनस करते हैं तो वो जेड को ही बिलोंग करेगा। इसी तरह हम अगर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो देयरफॉर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए माइनस बी भी जेड को बिलोंग कर गया और ए इंटू बी भी जेड को बिलोंग कर गया। इसका मतलब जेड इज ए सम रिंग ऑफ क्या। Now next example, if R is the ring of all 2 cross 2 matrices over the field of real number, मतलब जो R है वो दे रखा है ring of all 2 cross 2 matrices and M is the subset of R containing the elements of type A, B, 0, 0. Means R में तो हमारी क्या है, ring of all 2 cross 2 matrices A, B, C, D टाइप से है, और M सबसेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, इस कॉलम में तो एलिमेंट्स है ए बी और यहाँ पे है 0, 0। देन प्रूव दैट एम इज ए सब रिंग ऑफ आर। तो लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहली बात तो ये सेट नॉन एम्प्टी तो है, क्योंकि 0, 0, 0, 0 बिलोंग्स टू आर एंड 0, 0, 0, 0 बिलोंग्स टू एम आल्सो। ठीक है, नाउ लेट ए बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एम। तो किस टाइप के होंगे, ए बी 0, 0 और बी क्या होगा, हमने मान लिया सी डी 0, 0। देन ए माइनस बी क्या आएगा जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस सी 0, बी माइनस डी 0। सिमिलरली ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी प्लस 0, फिर नेक्स्ट 0 प्लस 0, फिर बी सी प्लस 0, फिर आएगा बी सी हाँ प्लस 0, फिर आएगा 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया ए सी 0, बी सी 0। तो दोनों क्या है, इसी फॉर्म के आगे ना, एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट इधर, और ये दोनों हमारे 0 एलिमेंट। तो इसका मतलब ए माइनस बी बी एम को बिलोंग कर गया और ए इंटू बी बी एम को बिलोंग कर गया। इसका मतलब एम इज ए सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग
2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद इंटीग्रल एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमें ये शो करना सेम है, जब पिछले क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, ये दोनों जीरो थे। अब गिवन इस फॉर्म में ये ए, ये बी और ये सी। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो हम 2 एलिमेंट मान लेंगे। ए मैंने मान लिया a1 b1 0 c1 और बी मान लिया a2 b2 0 c2। देन a माइनस बी क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 0 माइनस 0 c1 माइनस c2। इसी तरह मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो क्या हो जाएगा, a1 a2 फिर ये 0, फिर ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 c2, ये हो जाएगा c1 c2। मीन्स यहाँ भी एलिमेंट, इधर भी एलिमेंट, इधर भी, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब a माइनस बी भी एम को बिलोंग कर गया और a इंटू बी भी एम को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ये m गिवन है। ठीक है, हमने इसको क्या मान रखा, एस, अच्छा एस मान रखा, सॉरी, यहाँ m गलती से गिवन है। फिर अगर एस इसका सेट है तो a माइनस बी भी एस को बिलोंग कर गया और a इंटू बी भी एस को बिलोंग कर गया। इसका मतलब एस इज ए सबरिंग ऑफ आर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, show by an example that unity of a ring and its subring is not same। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी रिंग की यूनिटी और किसी भी सबरिंग की यूनिटी है, जरूरी नहीं है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू, मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ए बी सी डी, और एस ले लिया मैंने A0 0 0। देन एम इज ए रिंग, ये तो रिंग बन ही जाएगा, ये हमने लास्ट वीडियोस में कर रखा है, और ये इसकी सब रिंग भी बन जाएगी। अब हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज एस इज ए सब रिंग ऑफ एम। ठीक है, अब ये बताओ एम की तो यूनिटी सबको पता है क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, और इसकी जो यूनिटी आएगी वो क्या आएगी, क्लियरली 1 0 0 0। देयरफॉर m की यूनिटी यानी कि जो रिंग की यूनिटी है वो तो है 1 0 0 1 और s की यूनिटी है 1 0 0 0। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिटी जरूरी नहीं है हमारी सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, शो बाय एन एग्जांपल दैट ए सबरिंग ऑफ ए रिंग विद यूनिटी में फेल टू बी ए रिंग विद यूनिटी। मीन्स अगर किसी भी रिंग की सबरिंग विद यूनिटी है तो जरूरी नहीं है कि रिंग भी विद यूनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने z ले लिया, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड e बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। z तो मैंने सारे इंटीजर्स का सेट मान लिया और e मैंने मान लिया इवन इंटीजर का सेट। देन z रिंग बन रही है और e इसकी सब रिंग बन रही है, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। ठीक है, नाउ z इज ए रिंग विद यूनिटी है क्योंकि 1 बिलोंग्स टू z और वो रिंग विद यूनिटी है। लेकिन अगर हम बात करें e की, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी हमारी, लेकिन आइडेंटिटी यूनिटी जो 1 होती है वो 1 इस e को बिलोंग नहीं कर रही। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कोई भी रिंग विद यूनिटी हो तो जरूरी नहीं है उसकी सब रिंग भी क्या होगी, विद यूनिटी। मतलब क्या प्रूव करना था हमें, ये शो करना था कि सब रिंग ऑफ ए रिंग विद यूनिटी में फेल टू बी ए रिंग विद यूनिटी। कोई भी रिंग विद यूनिटी है तो उसकी सब रिंग है जो वो जरूरी नहीं है रिंग विद यूनिटी हो। मैं बाय मिस्टेक उल्टा बोल दिया था, ये इसका मीनिंग ये है कि कोई अगर रिंग विद यूनिटी है तो उसकी सब रिंग जरूरी नहीं है रिंग विद यूनिटी हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज द सम ऑफ 2 सब रिंग ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ दैट रिंग इफ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। हमें शो करना है कि कोई भी रिंग है उसकी 2 सब रिंग्स हैं, क्या उनका सम भी एक सब रिंग बनेगा, तो हमें शो करना है। लेट अस सॉल्व दिस। द सम ऑफ 2 सब रिंग्स ऑफ ए रिंग इज नॉट नेसेसरीली ए सब रिंग ऑफ दैट रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने m मान लिया ए बी सी डी बिलोंग्स टू z, मीन्स m मान ली मैंने रिंग सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा जी, s मान लिया A0 B0, t मान लिया 0 0 C0। देन s प्लस टी क्या आ जाएगा, ए बी सी 0, ए बी सी बिलोंग्स टू z। तो मैंने a मान लिया 1 1 1 0 और b मान लिया 2 2 2 0। तो a इंटू बी निकाल लेंगे हम तो हमारा ये आएगा 4 2 2 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू s प्लस टी। a प्लस बी तो चलो बिलोंग कर जाएगा, लेकिन a इंटू बी एस प्लस टी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब s प्लस टी इज नॉट ए सब रिंग ऑफ m। ठीक है, तो s और t तो सब रिंग्स है लेकिन s प्लस टी इज नॉट ए सब रिंग।
Now we prove next theorem. The intersection of two subrings is a ring. बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत. Let S1 and S2 be two subring of R. तो हमें दिखाना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होगी उसकी सबरिंग. Let us show this. उसके लिए let A भी belongs to S1 इंटरसेक्शन S2. तो हम शो कर देंगे A माइनस B भी S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग कर रहा है और A इंटू B भी S1 इंटरसेक्शन S2 को बिलोंग कर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा. तो लेके चलो लेट A be any two element of S1 and S2. Since A belongs to S1 intersection S2, इंटरसेक्शन में इसका मतलब A भी S1 में भी है और A भी S2 में भी है. अब S1 रिंग है, S1 भी सब रिंग है और S2 भी सब रिंग है, तो A भी S1 में है तो A माइनस B भी S1 में होगा. इसी तरह A भी S2 में है तो A माइनस B भी S2 में होगा. सिमिलरली A भी S1 में है तो A इंटू बी भी S1 में होगा, A इंटू बी भी S2 में होगा. तो इसका क्या मतलब है, A माइनस बी S1 में भी आ गया, S2 में भी. इसका मतलब A माइनस बी किस में चला गया, S1 इंटरसेक्शन S2 में. इसी तरह A इंटू बी भी किस में चला गया, S1 इंटरसेक्शन S2 में. इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 क्या होगी, एक सबरिंग. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स इज ए सबरिंग. हमें शो करना है कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज ए सबरिंग. तो हम मान लेते हैं लेट आर बी रिंग एस आई बी द फैमिली ऑफ सबरिंग. एस आई बिलोंग्स टू टी. आई बिलोंग्स टू टी का मतलब होता है कि आई इंडेक्स सेट है. आप ये कह सकते हो आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें शो करना है कि इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सबरिंग. तो मैं मान लेती हूँ लेट एस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू टी एस आई. ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि एस इज ए सबरिंग ऑफ आर. उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी टू एलिमेंट ऑफ एस. अब ए बी मैंने एस के दो एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब ए बी किस में, इस इंटरसेक्शन में. इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में इसका मतलब हर एलिमेंट में है. इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू एस आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी. मतलब आई 1 से इन्फिनिटी तक हर एक एस आई में, यानी कि S1 में भी, S2 में भी, S3 में भी, अप टू सो ऑन एस इन्फिनिटी तक भी. सिमिलरली एज एस आई इज ए सबरिंग ऑफ आर, तो ए भी अगर एस आई को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी भी एस आई को बिलोंग करेगा और ए इंटू बी भी एस आई को बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई, क्योंकि हर एक एस आई सबरिंग है, यानी कि S1 भी सबरिंग है, S2 भी सबरिंग है. तो अब a माइनस बी हर एक एस आई को बिलोंग कर रहा है, मीन्स S1 को भी, S2 को भी, अप टू सो ऑन. तो a माइनस बी उनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा. इसका मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू टी एस आई और a इंटू बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू टी एस आई. या वी कैन से दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू s और a इंटू बी बिलोंग्स टू s. यही शो करना था. a बी s के दो एलिमेंट लेके चले थे, a माइनस बी भी s में आ गया और a इंटू बी भी s में आ गया. इसका मतलब s इज ए सबरिंग ऑफ r. दैट इज arbitrary intersection of subring is a subring. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वी डिफाइन सेंटर ऑफ ए रिंग. हमने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ ए ग्रुप किया था, वही सेम सेंटर ऑफ रिंग है. सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या था, जी के वो एलिमेंट जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर ऑफ ए रिंग में आते हैं. सिमिलरली सेंटर ऑफ ए रिंग क्या होगा, लेट आर बी ए रिंग, then the set of all those element of R which commute with every element of R is called the center of ring R and is denoted by ZR. वो हम ZG से डिनोट करते थे, ZR से. मीन्स R के वो एलिमेंट जिनके लिए RX इज इक्वल टू XR फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R. ठीक है, अब हम ये शो करते हैं कि जो सेंटर ऑफ ए रिंग है वो सब रिंग ऑफ R है. उसके लिए देखो लेट ZR बी दी सेंटर ऑफ द रिंग R. नाउ जीरो तो इसको बिलोंग ही करता है क्योंकि जीरो सबके साथ कम्यूट करता है. इसका मतलब जीरो तो ZR में बिलोंग कर ही रहा है. इसका मतलब ZR क्या है, नॉन एम्प्टी. नाउ लेट R1 R2 बिलोंग्स टू ZR. अब R1 R2 ZR को बिलोंग करे तो इसका मतलब R1 X के साथ हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और R2 भी हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. ठीक है, तो R1 X इज इक्वल टू XR1 और R2 X इज इक्वल टू XR2. देन नाउ R1 माइनस R2 चेक करते हैं हम, यह R के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है या नहीं. R1 माइनस R2X निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1X माइनस R2X. दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू XR1 इज इक्वल टू माइनस XR2. यहाँ से अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव ला से क्या हो जाएगा, दिस इज X R1 माइनस R2. तो R1 माइनस R2X इज इक्वल टू X R1 माइनस R2. तो इसका मतलब R1 माइनस R2 R के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर गया. इसका मतलब R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू ZR. Similarly, R1 into R2X
इसको मैं लिख सकती हूँ R1 इंटू R2X। अब R2X को मैं लिख सकती हूँ XR2, तो ये हो गया R1 इंटू XR2। दिस इज R1X बाय एसोसिएटिविटी इंटू R2। R1X को लिख सकते हैं हम XR1, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने ये लिखा R1X इज इक्वल टू XR1, तो XR1 इज इक्वल टू R2, या फिर मैं लिख सकती हूँ X इंटू R1 R2, तो R1 R2 इंटू X इज इक्वल टू X R1 R2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R1 R2 R के हर एक एलिमेंट के साथ कमिट कर रहा है, इसका मतलब R1 R2 किसको बिलोंग कर गया, ZR को। हैंस ZR इज ए सबरिंग ऑफ R by 1 and 2। थैंक यू।